हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रैक चिल्ड्रन। आज मैं एक नए टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, साइट वर्ड्स। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं साइट वर्ड्स क्या होते हैं एंड किस तरह से बच्चों की रीडिंग एंड राइटिंग में हेल्प करते हैं। तो व्हाट आर साइट वर्ड्स? साइट वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट अपीयर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अवर रीडिंग एंड राइटिंग। मतलब देखिए, जब आप बच्चों की टेक्स्ट बुक्स उठाते हैं उन्हें रीडिंग कराने के लिए, तो जैसे आप उन्हें एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए बोलते हैं, राइट? तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको बार बार देखने को मिलते हैं, ठीक है? जैसे इज, एम, आर, यू, विथ, प्ले, कम, कैन, दैट, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको एक ही पैराग्राफ के अंदर बार बार कई बार रिपीट होते हुए दिखते हैं, बार बार देखने को मिलते हैं, ठीक है? उनको ही हम साइट वर्ड्स कहते हैं। साइट वर्ड्स 2 लेटर साइट वर्ड्स होते हैं, 3 लेटर साइट वर्ड्स होते हैं, 4 लेटर साइट वर्ड्स होते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने टोटल 40 साइट वर्ड्स लिख के रखे हैं, बट बच्चों को आपको एक दिन में ये नहीं पढ़ाने हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं साइट वर्ड्स बच्चों को किस तरह पढ़ाने हैं। देखिए, साइट वर्ड्स को हम डिकोड नहीं कर सकते, इनमें फोनिक रूल्स अप्लाई नहीं होता है, ठीक है? जैसे BAT बैट होता है, आपने B का फोनिक साउंड बता दिया, A का फोनिक साउंड बता दिया, T का फोनिक साउंड बता दिया, तो उस हिसाब से बच्चे ने पढ़ लिया, ओके BAT बैट होता है, राइट? लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल DO है, राइट? तो अब D का फोनिक साउंड तो डा होता है, O का फोनिक साउंड O होता है, तो उस हिसाब से तो DO को डो पढ़ना चाहिए, राइट? पर हम उसको डू पढ़ते हैं, ठीक है? तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि साइट वर्ड्स को जैसा लिखा रहता है एज इट इज़ आपको वैसा ही पढ़ना है, ठीक है? उसको हम न फोनिक रूल्स उस पर अप्लाई होगा ना उसे हम डिकोड करेंगे, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल IN लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कि ओके IN है मतलब इसको इन पढ़ना है, IS है इसका मतलब इस पढ़ना है, GO है तो इसका मतलब इसको गो पढ़ना है, ठीक है? तो जैसा लिखा रहता है एज इट इज़ आपको बच्चों को वैसा ही बताना है और बच्चों को वो धीरे धीरे याद भी हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि बच्चों को साइट वर्ड्स, हाँ, साइट वर्ड्स जब बच्चे UKG में होते हैं एंड फर्स्ट क्लास में होते हैं तब आप उनको इंट्रोड्यूस कराइए, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कैसे उनको पढ़ाना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने छोटे छोटे से सेंटेंसेस लिख के रखे हैं। जैसे आई एम हैप्पी, आई एम सॉरी, तो यहाँ पे देखिए एम, द, इज, इट, प्ले विथ यू, सी, दिस, द, कैन, गो, जितने भी मैंने येलो कलर से अंडरलाइन किए हैं सारे साइट वर्ड्स हैं। तो इस तरह आप बच्चों को छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के दे सकते हैं जिससे कि बच्चों को साइट वर्ड्स याद हो जाते हैं। जैसे दिस कैट इज फैट, यस इट इज। अब इस 2 लाइन के सेंटेंस में देखिए द, इज, इट, इज, यानी बार बार जब बच्चों को वही साइट वर्ड्स देखने को मिलेंगे छोटे छोटे सेंटेंसेस में तो बच्चों को याद हो जाएंगे। तो आप बच्चों को ऐसे, आपको क्या करना है कि जैसे आपने 2 लेटर साइट वर्ड्स लिए, ठीक है? आपने 4-5 छोटे छोटे साइट वर्ड्स पिक किए, आपने इजी सेंटेंसेस बना के बच्चों को दिए, ठीक है? बच्चे जब बार बार वही सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो बच्चों को साइट वर्ड्स याद हो जाएंगे। फिर आपको 4-5 दिन बाद क्या करना है कि नए साइट वर्ड्स आप पिक कीजिए, चाहे 3 लेटर ले लीजिए चाहे 4 लेटर ले लीजिए, एंड उसके उन्हीं सेंटेंसेस में थोड़ा सा चेंजेस करके आप बच्चों को पढ़ने के लिए बोलिए। बच्चों को धीरे धीरे साइट वर्ड्स याद हो जाएंगे। जब बार बार वही चीज़ पढ़ेंगे तो उन्हें देखते साथ ही पता चल जाएगा, ओके TH दा होता है, IS इज होता है, IT इट होता है। इस तरह बच्चों को याद हो जाएंगे, ठीक है? एंड मार्केट में बुक्स भी अवेलेबल हैं, फर्स्ट साइट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस एक बुक आती है, आप वो परचेज कर सकते हैं मार्केट से। फिर आप बच्चों को राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग सेंटेंसेस के जरिए भी आप बच्चों को साइट वर्ड्स पढ़ा सकते हैं। जैसे द कैट इज फैट, इज द कैट फैट, यस इट इज। तो इस तरह भी आप बच्चों को राइमिंग वर्ड्स ऐसे छोटे छोटे बना के दे सकते हैं जिससे बच्चों को याद होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे द है, इज है, द है, फिर इट है, इज है। तो आपने देखा कि यहाँ 3 लाइन के सेंटेंस में बार बार वही वर्ड्स रिपीट हुए हैं, तो बच्चों को साइट वर्ड ईजिली याद हो जाएंगे। फिर जैसे आप ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के दे सकती हैं बच्चों को। कैन यू हॉप, कैन यू रन, कैन यू सिट, यस आई कैन, ठीक है? तो आपने देखा यहाँ पर कि इन 3 लाइन के सेंटेंसेस में कैन, यू, यस,
बार बार रिपीट हुए हैं ये सारे साइट वर्ड्स, तो बच्चे को क्या होगा कि ऐसे जब बार बार रिपीट होंगे तो बच्चों को साइट वर्ड्स याद हो जाएंगे। फिर आप बच्चों के साथ क्या कर सकते हैं, आप एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जैसे कि आजकल सारे ही बच्चों के पास प्लास्टिक के अल्फ़ाबेट टॉयज़ होते हैं, आप उसके ज़रिए बच्चों को याद करवा सकते हैं। फिर आप मार्केट में फ्लैश कार्ड्स अवेलेबल हैं, आप वो ला के बच्चों को साइट वर्ड्स पढ़ा सकते हैं। वर्कशीट्स के ज़रिए आप बच्चों को साइट वर्ड्स पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही खेलते खेलते बच्चों को आप साइट वर्ड्स याद करवा सकते हैं, बट आपको एक दिन में नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप 3-4 वर्ड्स पिक कीजिए एंड बार बार उन्हीं सेंटेंसेस को आप बच्चों को पढ़ने के लिए बोलिए, बच्चों को याद हो जाएंगे। फिर आप 4-5 दिन बाद नए छोटे छोटे साइट वर्ड्स लीजिए एंड उन्हीं सेंटेंसेस में थोड़े से चेंजेस करके आप बच्चों को पढ़ाइए, तो बच्चों को डेफिनेटली साइट वर्ड्स याद हो जाएंगे। मेरा बेटा भी 3rd क्लास में है एंड मैंने अपने बेटे को साइट वर्ड्स पढ़ाए हैं। तो यस, राइटिंग रीडिंग बहुत अच्छी तो नहीं है, बट यस हाँ, उसकी रीडिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है जब से मैंने उसको साइट वर्ड्स पढ़ाए हैं। एंड साइट वर्ड्स पढ़ाने से बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंक्रीज़ होता है। आपने बच्चों को फोनिक साउंड पढ़ा दिए, डायग्राफ्स पढ़ा दिए, डिप्थोंग्स पढ़ा दिए, उससे भी बच्चों को रीडिंग में हेल्प मिल रही है। बट जब आप साइट वर्ड्स बच्चों को पढ़ाते हैं तो एकदम से उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। मैंने एक वीडियो भी बनाई है अपने बेटे की, जिसमें मेरा बेटा रीडिंग कर रहा है, तो आप उसमें देखिएगा कि उसकी रीडिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।